आरआरबी कोलकाता, ईस्टर्न रेलवे, ईआर। कैटेगरी वाइज देखें, सीटें थी 767 सीटें, फॉर्म फिलअप किए गए टोटल 2,58,297, जबकि पर डे 45 to 50% ही स्टूडेंट यहाँ पर या किसी भी जोन में प्रेजेंट रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो टोटल 50% भी 2,58,297 का अगर हम निकालते हैं तो 1,29,149 कैंडिडेट प्रेजेंट रहे एग्ज़ाम में, जबकि EWS में 161 सीटें थी और टोटल फॉर्म फिलअप किए गए 21,006। 50% देखें तो 10,503 कैंडिडेट यहाँ पर प्रेजेंट रहे। ओबीसी में 477 सीटें, जिसमें देखा जाए तो टोटल फॉर्म फिलअप किया गया 2,37,900। 50% के हिसाब से देखें तो 1,18,950 कैंडिडेट एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहे और एससी में 262 सीटों के लिए 2,01,592 फॉर्म फिलअप किया गया। अगर देखें अटेंडेंस तो 1,05,796 कैंडिडेट प्रेजेंट रहे और एसटी में 144 सीटों के लिए 74,777 फॉर्म फिलअप किए गए। अगर 50% देखें तो 37,389 यहाँ प्रेजेंट रहे। एक्स सर्विसमैन में 366 सीटों के लिए 3,168 फॉर्म फिलअप किए गए। 50% के हिसाब से अगर देखें तो 1,584 कैंडिडेट प्रेजेंट रहे। वहीं सीसीए में देखा जाए तो 366 सीटों के लिए 7,629 फॉर्म फिलअप किए गए। देखा जाए तो 3,815 कैंडिडेट 50% के हिसाब से प्रेजेंट रहे। ओवरऑल देखा जाए तो 1,817 सीटों के लिए टोटल फॉर्म फिलअप किए गए 7,93,512, लगभग 8 लाख के करीब में। वहीं 50% देखें तो 3,96,756 कैंडिडेट ने यहाँ प्रेजेंट रहे, लगभग 4 लाख के करीब में। तो अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 767 सीटों के लिए ये 3,96,756 कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जनरल में, क्योंकि जनरल की सीटें सबके लिए होती हैं। तो 767 सीटों के लिए अगर 3,96,000 से देखा जाए तो 518 पर सीट कंपटीशन आ रहा है। मतलब एक सीट के लिए 518 लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे और कंपटीशन में बैठेंगे, जबकि EWS में 161 सीटों के लिए 10,503 कैंडिडेट ही प्रेजेंट रहे हैं 50% के हिसाब से। तो देखा जाए 66% कंपटीशन आता काफ़ी कम है। वहीं ओबीसी में 477 सीटों के लिए 1,18,950 कैंडिडेट फॉर्म एग्ज़ाम दिए हैं, तो 250% कंपटीशन है। और एससी में काफ़ी ज़्यादा है, देखिए 262 सीटें ही हैं और 1,05,796 कैंडिडेट लगभग प्रेजेंट रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 404% कंपटीशन आता है, जो ओबीसी और EWS से काफ़ी ज़्यादा है। एसटी में देखिए 144 सीट के लिए 37,389 लोगों ने यहाँ आप प्रेजेंट रहे हैं, तो 260 इसका पर सीट कंपटीशन जाता है। एक्स सर्विसमैन में 5% कंपटीशन और सीसीए में 11% कंपटीशन है। ओवरऑल 219% कंपटीशन है, लेकिन हम कैटेगरी वाइज वेरिएशन देख रहे हैं, उस हिसाब से हम चलेंगे। तो ये पर सीट कंपटीशन है। और अगर 2019 में पीईटी के लिए देखा जाए कितना कट ऑफ था, तो हम देख लेते हैं। यूआर का 69.61 रहा, जबकि EWS में 50.46 कट ऑफ था और ओबीसी में 65.89 कट ऑफ थे, जबकि ये एससी में 58.43 और एसटी में 48.28 कट ऑफ था। लेकिन इस बार कंपटीशन अलग तरीके का है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर देखें हम कि कहाँ से कहाँ तक कट ऑफ रहने के चांस हैं, तो यूआर में 518% कंपटीशन की वजह से लगभग यहाँ 75 से 77 के बीच में कट ऑफ जाने के चांस बनते हैं। जिस हिसाब से एग्ज़ाम कि जो हार्ड शिफ्ट मॉडरेट और इजी के हिसाब से भी देखा जाए और यहाँ कंपटीशन देखा जाए, तो लगभग 75 से 77 के बीच में यूआर का आ रहा और EWS में 66% कंपटीशन है। लगभग यहाँ पे 53 से 55 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस हैं, जबकि ओबीसी में 250% कंपटीशन है और 72 से 74 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस बनते हैं। और वहीं एससी में जहाँ पे पर सीट कंपटीशन 404 है, लगभग
ओबीसी का डबल पर सीट कंपटीशन, तो यहाँ पे लगभग 74 से 76 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन लगभग ओबीसी के करीब ही रहने हैं। और एसटी में देखा जाए तो 260 के करीब में पर सीट कंपटीशन है, तो यहाँ भी 72 से 74 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगा। एक सर्विसमैन में 5 पर सीट कंपटीशन, 42 से 44 के बीच में अगर मार्क्स आ जाते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो आप पीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जबकि एक सर्विसमैन में तो पीटी होना नहीं है, लेकिन बाकी सब में एलिजिबल हो जाएंगे अगर इसके बीच में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ आता है। सीसीए में देखा जाए तो 45 से 47 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस हैं।